वेलकम अगेन एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोड का वो पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। अब जैसे यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये जो भी इनपुट है उनको ऐड करेगा, इसके अलावा इसका कोई और टास्क नहीं है। एंड फंक्शन को हम यूज़ किस लिए करते हैं? बिकॉज ये कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। बिकॉज हम ऐड फंक्शन को कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमें उसे कॉल करना होगा मेन के अंदर। वैसे ही मॉड्यूलैरिटी यानी कोड को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये रीडेबिलिटी, ईज़ ऑफ रीडिंग, ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, कोड को मोर रीडेबल बनाता है एंड मेंटेन करने में काफ़ी ईज़ी रहता है। बिकॉज़ अगर हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस सिर्फ फंक्शन को चेंज कर सकेंगे रादर देन कि हम मेन के अंदर जाकर सब चेंज करें। एंड एब्स्ट्रैक्शन यानी इसमें हम सिर्फ मेन के अंदर वही चीज़ें लिखें जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है, एंड बाकी जो लॉजिक होगा वो सारा हम बाहर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को कोड करके समझते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो हम फंक्शंस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है मेन। मेन खुद भी एक फंक्शन है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मेन एक फंक्शन है जिसका टाइप इंट है, यानी ये जो फंक्शन है ये रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू करेगा। एंड जो पैरेंथेसिस के अंदर आता है वो इसके इनपुट्स होते हैं, जिससे इस केस में हम वॉइड लेते हैं। बट अब जैसे हम नए फंक्शंस बनाएंगे तो हम इसका और जानेंगे। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस फंक्शन का सारा लॉजिक, उस फंक्शन का सारा कोड आता है। अब लेट्स से जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड। अब मैं इस फंक्शन को अगर बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि ऐड फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ उसे मैं क्या चाहता हूँ कि वो क्या रिटर्न करे। जैसे इस केस में एक इंटीजर वाली रिटर्न हो रही है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक फ्लोट वाली रिटर्न हो, तो मैं फ्लोट लिखूंगा एंड देन मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा जो कि मैं लिखता हूँ ऐड। एंड देन उसके अंदर जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैं इनपुट्स लिखूंगा। अब ऐड में 2 वैल्यूज़ कर सकता हूँ, 3 वैल्यूज़ भी कर सकता हूँ। लेट्स से अभी मैं 2 के साथ ही रहता हूँ, जिसकी मैं इंट की जगह फ्लोट इनपुट लूँगा। फ्लोट ए, फ्लोट बी, अगेन फ्लोट क्या होती है? डेसिमल वैल्यूज़। एंड देन मैं रिटर्न करूँगा ए प्लस बी विद अ सेमीकोलन। तो अभी ये हमारा ऐड फंक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया जो रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू। एंड इसके अंदर जो इनपुट्स आएंगे वो होंगे ए जो कि फ्लोट होगा एंड बी जो कि ऑल्सो फ्लोट होगा। एंड देन ये जो रिटर्न करेगा वो होगा ए प्लस बी। अब इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि अंदर में एक और वेरिएबल डिफाइन करूँ सम, जिसको मैं ए प्लस बी लिखूँ एंड देन रिटर्न ये करेगा सम सेमीकोलन। ये भी वही चीज़ है, इसमें इवन हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और ऐड कर दिया। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को यूज़ करना, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सम इक्वल्स टू ऐड, जो भी 2 वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ कि ऐड हो जाएं। लेट्स से 2.15 एंड 3.21। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने के लिए मैं ये लिखूँगा। एंड देन जो भी इसने रिटर्न किया है सम, देन सेव करके इसको रन करते हैं। इस रिटर्न किया 5.36। अब ऐसे ही मैं चाहूँ तो ये वेरिएबल डिक्लेयर ना करके ऐड को डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकता हूँ। एंड देन मैं सेव करूँ एंड रन करूँ, इट विल गिव द सेम आंसर। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट्स से 5.21 में अगर लिखूँ तो इट विल डू द सेम थिंग 7.36। तो ये फंक्शन था ऐड के लिए। अब ऐसे ही हम चाहें तो फंक्शन बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। लेट्स से फ्लोट सब, देन फ्लोट ए, फ्लोट बी, रिटर्न ए माइनस बी। ऐसे ही एक और फंक्शन बना देते हैं फ्लोट मल यानी मल्टीप्लाई, फ्लोट ए, फ्लोट बी, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी। ऐसे ही हम चाहें तो वो फंक्शन बना सकते हैं डिवीजन के लिए एक और। अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, देन सेव करके इफ आई रन इट गिव मी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 वैल्यूज़। सो इसमें हमें मेन के अंदर सिर्फ लिखना पड़ा जो हमें प्रिंट करवाना है। जो भी एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है वो इन फंक्शंस के अंदर हो रहा है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर मेन के अंदर लिख कर भी कर सकता था। वो जो फंक्शन होते हैं वो कोड को मॉड्यूलर करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं कि एक सेक्शन ऑफ कोड पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। ये हमें समझने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें जिसमें हम फाइंड करेंगे एलसीएम एंड जीसीडी। अब इन चीज़ों को हमने मैथ में पढ़ा होगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अब इनको फाइंड करने के लिए हम कोड लिखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले एलसीएम के लिए लिखते हैं इंट एलसीएम।
हम देंगे 2 इनपुट्स इंट ए इंट बी, जिसके अंदर अब हम लॉजिक लिखेंगे हमारे एलसीएम का। एलसीएम के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो ए और बी का मल्टीपल हो एंड सबसे कम हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए एंड बी में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम फाइंड करेंगे इंट, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना सकते हैं इंट मैक्स इंट ए इंट बी। इसके लिए हम लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि ए मैक्सिमम है, देन अगर इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो हम एम को अपडेट कर देंगे, उसको बी बना देंगे, अदरवाइज ए तो है ही एम। देन हम रिटर्न करेंगे कैपिटल एम को। तो ये हमने मैक्स के लिए फंक्शन लिख दिया। अब यहीं पे हम लिखेंगे इंट मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ए कोमा बी। तो अब कैपिटल एम के अंदर हमारा मैक्स नंबर स्टोर हो चुका है, जो ए और बी में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके अंदर होगी। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि ए से भी डिविजिबल हो और बी से भी डिविजिबल हो। एंड अब हम यहाँ पर एक कंटिन्यूस लूप यूज़ करेंगे वाइल 1, देन इसके अंदर हम अपनी कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि होगी इफ़ जो भी हमारा कैपिटल एम है वो अगर डिविजिबल है ए से एज वेल एज बी से, तो हम रिटर्न कर देंगे कैपिटल एम को। वरना बाकी केसेस में हम एम को इंक्रीज करते रहेंगे। एंड ये लूप इन्फिनिट क्यों है? बिकॉज वाइल के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो कंडीशन 1 रिटर्न करती है एंड वो रन होता रहता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो 0 रिटर्न करती है एंड 0 पे वाइल स्टॉप हो जाता है। एंड यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है, तो यानी ये रन होती रहेगी। बट सिंस हमने इफ़ के अंदर रिटर्न एम यूज़ किया है तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो रिटर्न करके फंक्शन को एंड कर देगा। तो ये था हमारा कोड एलसीएम के लिए। अब हम लिखेंगे हमारा कोड जीसीडी के लिए इंट जीसीडी इंट ए इंट बी। एंड इस केस में हम एक डी नाम का वेरिएबल यूज़ करते हैं डिवाइज़र, इसको हम सबसे पहले 1 मानते हैं। देन अब हम एक फोर लूप यूज़ करेंगे फोर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू ए एंड आई लेस देन इक्वल्स टू बी आई प्लस प्लस। सो ये लूप क्या कर रही है, ये आई 1 से स्टार्ट कर कर तब तक इंक्रीज करती जा रही है तब तक आई ए से छोटा है और बी से छोटा है। यानी अगर इनमें से किसी एक से भी ये बड़ा होता है तभी की तभी ये फोर लूप एंड हो जाएगी। अब इस फोर लूप के अंदर हम हमारी कंडीशन रखेंगे जो कि है इफ ए का रिमाइंडर आई के साथ 0 यानी ए आई से डिविजिबल है एंड बी भी आई से डिविजिबल है। तो इस केस में हम हमारे डी को आई की वैल्यू दे देंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा था ये लूप रन होती रहेगी जब तक आई ए या बी से छोटा है। जैसे ही बड़ा होता है ये लूप एंड हो जाएगी एंड जो फाइनल डी की वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा फंक्शन जीसीडी फाइंड करने के लिए। तो हमने ये फंक्शन बना दिए हैं, अब हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं यूज़र से ही इनपुट लेता हूँ इंट ए एंड बी को डिफाइन किया, देन स्कैन एफ से इनपुट लिया। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि हमें जीसीडी फाइंड करना है या फिर एलसीएम फाइंड करना है। इफ़ 1 प्रेस किया तो जीसीडी एंड 2 प्रेस किया तो एलसीएम। एंड इसको स्कैन करने के लिए एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं एंड रिमेंबर यहाँ पे हमें वेरिएबल भी लिखना है जिनको हम कर रहे हैं बी। यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन। अब हमने लास्ट वीडियो में स्विच को यूज़ किया था तो उसको हम फिर से यूज़ करते हैं स्विच एन। अगर स्विच में केस में 1 है तो हमें चाहिए कि हमें प्रिंट हो जाए जीसीडी ए कोमा बी
then break. Now case 2, printf %d LCM a comma b, then break. So ये है हमारा कोड GCD एंड LCM फाइंड करने के लिए। तो हम इसको रन करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे, लेट्स से मैंने दिया 6,13 एंड अब मैं फाइंड करता हूँ इसका GCD जो कि आना चाहिए 1 एंड 1 ही आया। अब लेट्स से मैं फिर से इनपुट देता हूँ 6,12 एंड अब GCD फाइंड करें तो वो आना चाहिए 6 एंड वही ही आया। अब ऐसे ही 6,13 का LCM 78, बिकॉज 6 एंड 13 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 78, देन 6 एंड 12 इसका LCM होगा 12। तो ये था हमारा स्मॉल कोड GCD एंड LCM फाइंड करने के लिए। इसमें हमने एक मैक्स फंक्शन भी डिफाइन किया, देन उस फंक्शन को इसके अंदर यूज़ किया। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो हम एक मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी इन फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, तो वो सेंस भी बनाता है। तो आज की वीडियो में हमने फंक्शंस को यूज़ करना सीखा, फंक्शन को बनाना सीखा एंड वो कैसे हमें हेल्प करते हैं वो सब सीखा। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर। यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम जो एक यूज़र से इनपुट लेगा एंड चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। जिसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे मेन से बाहर प्राइम नाम से, या जो भी नाम आप चाहें वो दे सकते हैं उसे, एंड देन वो इनपुट लेगा यूज़र से एंड वो चेक करेगा कि वो प्राइम है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Subscribe the channel and hit the bell icon.